भाई ये वाला इरेज करे, इधर वाला, इधर का तो बहुत पहले का है। रुक जाइएगा, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आइए बोले ये सब ना साथ याद कीजिए। बोले एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या होगा। चलिए एक रुक जाइए ना, 1 मिनट। हम एक अच्छा चीज, हम उतना एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, लेकिन एक 3D ड्रॉ करें, शांति से देखिए। लेकिन जो आपको सिखाएंगे ना उसको एकदम रट ही जाना। बोले एक्स एक्सिस, देखिए 3D का बात है तब ना 3 गो आदमी है यहाँ, एल एम एन। देखिए एल मतलब एक्स एक्सिस, एम मतलब वाई एक्सिस, एन मतलब जेड। इसका मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। सुनिए, एक क्या करता है, मैंने एक लाइन लिया, देखिए ये तो मूल बिंदु होता है, और इस लाइन का नाम रख दिए ओपी। वेट कीजिए ना, कुछ नया बात पढ़ा रहे हैं। बताइए ये लाइन क्या किया, एक्स के साथ अल्फा एंगल बनाया, बोले वाई के साथ बीटा, और जेड के साथ हाँ देखिए गामा। वो एक बात बताइए, ये जो सब एंगल बना, जो बोल रहे हैं उसको एकदम रखते चलिए। एक्स के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा, जेड के साथ गामा। और बताइए एंगल जो बनाया गया, ये एंगल कहां से कहां, नीचे से ऊपर। मतलब ये एंगल कहां से कहां बन रहा है, नीचे से ऊपर। तो वो अरे देखिए, जब नीचे से ऊपर बन रहा है, याद रखिएगा जब एंगल नीचे से ऊपर बनता है तो प्लस में होता है, किसमें, और ऊपर से नीचे बनता है तो माइनस में। यहां से 3 गो फॉर्मूला याद रखिए। पहला फॉर्मूला जो बोल रहे हैं, बताइए एल बराबर, आपको पहले ही पढ़ा होंगे कई बार, एल बराबर कॉस अल्फा, बोलिए एम बराबर कॉस बीटा, और एन बराबर। चलिए हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, उसका जवाब खाली दीजिएगा। कोई पूछेगा कि भाई ये फॉर्मूला का प्रयोग कब करेंगे, ये फॉर्मूला का प्रयोग तब करेंगे जब हमको एंगल का मान दिया रहेगा, यानी कि लिखेंगे जब एंगल दिया हो। चलिए एक कोड याद रहेगा आपको। चलिए अभी आपने क्या पढ़ा कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होता है। चलिए अब बताइए एल का मान क्या है भाई, आप बता, 1 मिनट बता। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना पढ़ा तू, 1 पढ़ा। अभी खाली फॉर्मूले लिख रहे हैं, तो बोल एल का मान बोल, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, अब बोलो कॉस स्क्वायर। बता इसका भी मान कितना होगा। चलो लगा के क्या वो पढ़ लिया, बता एगो तो ई पढ़ लिया, एगो ई पढ़ लिया, एगो ई पढ़ लिया, 3 गो हो गया। चल उसके बाद एक बार हमको लगता है ना, ये क्वेश्चन जब आप टेस्ट दिए थे, हमको लगता है प्रीवियस ईयर में जो मंथली टेस्ट चलता था उसमें क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन आया था क्या, देखिए ऐसा क्वेश्चन था हमारे हिसाब से, प्रूफ दैट, देख लीजिएगा कहीं ऐसा ना हो जो ई भी पूछ दे और बच्चा वहां घूम जाए। प्रूफ दैट ये क्वेश्चन पूछा था, साइन स्क्वायर अल्फा, और ये ऑब्जेक्टिव भी है, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा का मान 2 होता है। देखिए इसका मान 1 होता है ना, इसका मान 2 होता है। यही पूछ दिया था कि प्रूफ करो कैसे 2 होता है। तो आओ आपके सामने में हम इसको प्रूफ करते हैं। तो लिखेंगे, अब प्रूफ करना हमको, तो लिखेंगे चूंकि गोलू ध्यान दे, चूंकि बता दे भाई, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा, गामा का मान कितना दिया, सबका 1। चल हमको प्रूफ किसमें करना है, साइन में। बता कॉस स्क्वायर थी, 10वां में पढ़ा होगा, कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला था 1 माइनस, हाँ तो साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बराबर। एक काम कर, जोड़ रहे 1 2 बोल, ई प्लस इधर आएगा, 100 माइनस उधर चला गया, बता 3 में से 1 गया। इसको सिस्टम से लिखो, साइन स्क्वायर अल्फा बराबर, यही प्रूफ करना था। चल ये तो एक्स्ट्रा में मैंने बता दिया, डन। अब हमको पढ़ना क्या था, मेन उसका टॉपिक क्या था कि हमको नहीं समझे, कॉस को किसमें बदल दी, साइन में। कॉस का फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 100 माइनस उधर गया प्लस। चलिए हम आपको अभी वेक्टर देंगे और वेक्टर से कहेंगे डायरेक्शन रेशियो निकालिए और कहेंगे डायरेक्शन कोसाइन निकालिए। पहले आप छापिए, बीच वाला इरेज होगा, जल्दी। चल भाई देखिए बुआ, हल्ला नहीं कीजिएगा, रुक जाइए। पहले तो ये फॉर्मूला जितना बॉक्स में उसको याद कर लीजिएगा। अरे भाई इधर देख, इसमें बता दिए हैं, देखो नहीं अभी लेसन भाई टॉपिक वाइज चल रहा है, समझे, एक एक टॉपिक पढ़ा रहे, पुराना कॉपी से मिलाएगा तो याद
ठीक है, फाइंड द, बुआ यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेक्टर, चल बोल बता तो बुआ, सुनिए ना आप लोग भी, अभी लिखा है मिटाए नहीं, डायरेक्शन रेशियो का दूसरा नाम कह रहा है, एक वेक्टर दिए, इस ऑब्जेक्टिव में आएगा, एक वेक्टर दे दिए और कह रहा है इसका आप क्या निकालिए, डायरेक्शन रेशियो। बोरे कुछ नहीं करेंगे, शांति से देखना रे भाई, दूर डायरेक्शन रेशियो बोला ना, संख्या बोल कौन कौन है, 2 3 4, क्या ढूंढने आ जाएगा, एक वेक्टर में जो संख्या है वही क्या कहलाता है, डायरेक्शन। बता डायरेक्शन रेशियो, इसका मतलब बोल, ए का मान 2, बी का मान, सी का मान, ये हम वैसे ही पढ़ा दिए, हमको काम होगा आगे इसलिए। चलेगा और बात है, गर्दा उड़ा देंगे बहुत अलग। फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेक्टर, चल बोल, अविनाश बताएगा इसका डायरेक्शन रेशियो, बोलिए। ए का मान, हाँ तो ऑब्जेक्टिव के बाद ना सब्जेक्टिव आता है, पहले समझ में आ गया डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलता है, जो संख्या है वही क्या है, डायरेक्शन रेशियो। आइए अब देखो, अब इसके बाद चलो शांति से, आप वही तो देखी नहीं था, बोरे डायरेक्शन रेशियो निकालने आ गया, और डायरेक्शन को सही सीखिएगा। माना कि ए बी एंड सी बी द डायरेक्शन रेशियो, माना कि ए बी सी क्या है, सही से सुनिए, हमको बोलेगा देखो ए बी सी निकाल ले तो हमको आ गया, अब कहेगा एलिमेंट निकालो, एलिमेंट मतलब डायरेक्शन क्वेश्चन। देख एल का फॉर्मूला, अरे फॉर्मूला बोल, ए बट्टे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, बंठा को सब याद है, वाह। बता एम का फॉर्मूला, बी बट्टे, इंग्लिश में अगर 75 दिला दिलियो तो कितने ले भी नंबर टोटल 500 में, इंग्लिश में 75 अगर दिला दिलियो लिख के नहीं, सब पब्लिक के सामने में बोल रहा, 75 हमारे काम हो दिलाना, 2 रात में दिलवा देंगे 75 इंग्लिश में, कितने ठीक हो। अब हमार खिलाई का नाम 75 दिले, जे देवो गैस वही टकरे तो ऐसे के और क्वेश्चन टकरवा दो पूरा, मार खा गए। अच्छा यहाँ बिना मार खाए हुए 75 बोले, एक मिनट, डायरेक्शन रेशियो देगा, डायरेक्शन रेशियो दे दिया यानी एबीसी दे दिया, कहेगा 11, बुआ दिमाग लगाइएगा तो एक के रंग फॉर्मूला है, ए बट्टे, देखते सबके बट्टा में वही है ना, मुंह बंद करो। आप देखो देखो एक सवाल दे रहे हैं, आवाज नहीं करना, हम पूछेंगे भी फिर इस पर, हम चेक नहीं करते हैं। एक चीज और याद रखना, जितना दिन से पढ़ा रहे इस बैच में, तो जहां जहां पर क्वेश्चन दे देते बनाने के लिए, तुम बनाते चलना, और तुमको अगर डाउट हो, अगर हिंट से समझ में आ जाता है तो दूसरे कॉपी से हिंट ले लो, और अगर उसके बावजूद भी नहीं आता है तो छुट्टी के बाद वही सवाल तुम पूछ सकते हो। लेकिन अगर तुम उसको छोड़ करके चलता होगा तो फिर तू न्यूट्रॉन के जैसा बिहेव करेगा। हाँ, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, चल पहले राम दुलार बताएगा, पहले बता रहे डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, पहले बोल। 1 2 बता, ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान, जब ए बी सी निकल गया तो एलिमेंट नहीं निकाल देगा, तो निकाल के दिखा, बैठे हुए हैं, वैसे बोल देगा, बना रहे बना, लेकिन अब हमको थोड़ा अभी भाई सवाल को एकदम तगड़ा रूप से बनाने, तो हम बना देगो, उसी प्रोसेस से बना लेना। हाँ चल ठीक है, तो जी सर तो बोलिए ना, तब ना होगा, देख रहे बुआ, दूसरे से नहीं सोचना, बाकी लड़का बना देगा क्योंकि वो पढ़े हुआ है ना। लिखेंगे हियर डायरेक्शन रेशियो, बोल डायरेक्शन रेशियो, अभी बोला था लड़का, बोल 1 2, दैट इज ए का मान 1
अब बबलू सब नहीं आएगा, उसका गया बंगाल। हाँ हाँ 450 सबका फिक्स है, उसका सूरज सबका फिक्स है 450। एक अमान बोल भाई, वो देख देख सवाल देख, जब पूछे हो तो सवाल देख। ए स्क्वायर मतलब 1, 2 दूना 4, 3 तिया। 1 मिनट एक क्वेश्चन पूछे, ये समझ लो कोड। सबके नीचे में तो एक रंग होगा, रूट 14 होगा। देखेंगे एंड m बराबर क्या लिखा है बोल, b बटे b का मान बोल। 2 c बराबर n बराबर c बटे। चल इस पर एक सवाल देते उसको बना के दिखा, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। क्या अभी आए हैं राजशेखर सर, सोचिए हम इतना देर से पढ़ा रहे, 2 बोर्ड कंप्लीट हो गए तो वो देखो चल भाई, ये सवाल तो बनाएगा डन। इसके बाद तुमको एक ऐसा सवाल से मुलाकात अभी करवाएंगे जो पूरा डिफरेंस है और तुम्हारा डॉट यहीं पर खत्म हो जाएगा, यानी कि वेक्टर का डॉट खत्म और क्रॉस ढुलकेगा, लेकिन ढुलकेगा तब जब बच्चा लोग आ जाएगा। हाँ लियालिम, इसीलिए इस पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, पढ़ाएंगे कल, छोड़िए रहने दीजिए। वैसे सीखिएगा तो सीख लीजिए। देखिए दिमाग अगर लग जाए लगा लीजिए। किसके बीच में पूछा, ए और बी के बीच में है, देखा तो ए और बी को रोक लेंगे और सी को तो दोनों तरफ क्या लगा देंगे, अब बना लेंगे। सब पढ़ाए हुए हैं।